हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 11 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकी संघ है, उसको बनाया गया है। तो अफ्रीकी संघ है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1963 में इसकी स्थापना की गई है। इसके अंदर 55 अफ्रीकी देश है वो शामिल है। हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा। तो अदीस अबाबा है ये इथोपिया की राजधानी है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो ये है अजाली आसामनी। तो जो अजाली आसामनी है वो इसके राष्ट्रपति हैं। तो अब G20 के अंदर 19 देश और 2 संगठन वो शामिल हो गए हैं। तो एक तो अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ, तो 2 संगठन वो इसमें शामिल हो गए हैं। तो G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में की गई है। इसके अंदर 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल था। हेडक्वार्टर इसका कहीं नहीं है। 2022 के अंदर इसकी बैठक है वो इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। 2023 के अंदर इसकी बैठक भारत में हुई है और 2024 के अंदर इसकी बैठक वो ब्राजील के अंदर होगी। तो ये 19वीं बैठक है ब्राजील के अंदर होगी। और इन तीनों समूह है इनको ट्राइका के नाम से भी जाना जाता है, तीनों बैठकों को, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये G20 सम्मेलन के अंदर ही जो एक नई दिल्ली घोषणा पत्र निकल के आया है, तो इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 73 इसके अंदर अनुच्छेद है। और इसकी प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है कि पृथ्वी के लोगों के बीच में ही शांति व समृद्धि की दिशा में काम करना ही इसके बारे में लिखा गया है। तथा इस घोषणा के अंदर ही मजबूत, संतुलित, समावेशी व टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया है। जो SDG गोल है उनको में तेजी लाने के लिए जोर दिया गया है। हरित विकास समझौते पर जोर दिया है। और जो 21वीं सदी है उसमें बहुपक्षीय संस्थान बनाए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन शुरू किए जाएं, डिजिटल सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचा तथा तकनीकी आदान प्रदान किया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, वित्तीय क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, और आतंकवाद तथा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है वो लड़ाई लड़ी जाए, और समावेशी दुनिया है इसका विकास किया जाए। तो ये सब बातें हैं वो नई दिल्ली घोषणा पत्र के अंदर ही बताई गई हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो G20 सम्मेलन है उसमें विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि अगर कहीं डिजिटल क्रांति न आए तो भारत के द्वारा 6 साल के अंदर वह किया गया है जो कि 47 साल के अंदर भी न किया जाए। तो भारत के द्वारा ऐसा क्या कर दिया गया है? तो भारत के अंदर जैम योजना की, जैम मतलब जनधन आधार मोबाइल, अर्थात सभी का जो खाता है वो खोल दिया गया है और जो आधार कार्ड से मोबाइल को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये सब अगर कहीं डिजिटल क्रांति न आए तो भारत के द्वारा 6 साल के अंदर ही अचीव किया गया है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अजय भंगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नवीनतम सदस्य। तो जो SCO है इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो ईरान बना है और ये 9वां सदस्य देश बना है। SCO की 2023 में अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र बना है। IMF का नया सदस्य देश एंडोरा है, 190वां सदस्य देश। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। और ब्रिक्स के 6 सदस्य देश बने हैं जो कि 2024 से प्रभावी होंगे। तो इसमें मिस्र है, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और अर्जेंटीना है, वो इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर हाल ही के अंदर शामिल हुई हैं। तो ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता है वो दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा ही की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी से लेके अगस्त तक की जो करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने क्लास है वो कल ही करवाई गई है, और उस क्लास का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। तो वहां से आप जनवरी से लेके 2023 जो अगस्त तक की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारत के G20 सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो भारत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसमें पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल की मात्रा है वो मिलाई जाएगी। तथा भारत के द्वारा जो शुद्ध शून्य कार्बन है उत्सर्जन का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो भारत के द्वारा 2023 में किस किस चीज का होस्ट है? तो G20, SCO, वासेनार व्यवस्था, इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है वो भी नई दिल्ली में हुई है, ICC विश्व कप का आयोजन, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। तो ये भी UN के अंदर ही 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है। और जो 15वां विश्व हॉकी वर्ल्ड कप है वो भी कहाँ पे हुआ था? तो वो भी भारत के अंदर ही हुआ था। तो ये सब जो होस्ट है वो भारत के द्वारा 2023 के अंदर किए गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
वरुण 33 द्विपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है और ये नेवी का अभ्यास है। कौन से क्रम का है? तो 21वें नंबर का है। इसका फर्स्ट चरण है वो जनवरी 2023 के अंदर ही पश्चिमी घाट पे हुआ है और इसका सेकंड चरण है वो अरब सागर के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं। तो शक्ति, गरुड़, फ्रिंजक्स अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य किए जाते हैं। मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य और 2023 के अंदर ही इसका होस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है। सीनू मैत्री, धर्मगोर्जन और वीरगोर्जन युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। मित्र शक्ति तथा सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। आगे है संप्रति तथा बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य। सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य। एयर डिफेंडर अभ्यास का आयोजन नाटो के द्वारा। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य। जायद तलवार युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य। एकता तथा एक्वेरिन अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य। वज्र प्रहार तो भारत और यूएसए के मध्य किया गया है। इंद्रधनुष, कोकण और अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया है। इन सब युद्ध अभ्यास इनको याद रख लीजिएगा। आगे है आईएनएस विक्रांत है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसको कि लॉन्च किया गया है कोच्चि के अंदर ही। आईएनएस अर्नाला क्या है? तो ये एंटी सबमरीन शिप है और इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर। आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां शिप है, तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने आसियान सम्मेलन का कहाँ पे दूतावास खोलने हैं की घोषणा की है? तो तिमोर लिस्ते के अंदर, क्योंकि तिमोर लिस्ते है वो आसियान का 11 सदस्य देश बना है हाल ही के अंदर, तो इस वजह से भारत के द्वारा यहाँ पे दूतावास है वो खोलने के लिए घोषणा की है। तो आसियान है, इसकी स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता में है और 11 देश है और ये जो आसियान है ये दक्षिण पूर्वी जो देश है उनका ही एक समूह है। अब आगे देखते हैं जो ईस्ट एशिया समिट है, इसके अंदर 18 मतलब देश हैं, तो इसका 18वें देश में कौन कौन से हैं? तो 10 तो आसियान के ही हैं। इसमें चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया, भारत, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये देश इसके अंदर शामिल हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हाल ही में 18वीं ईस्ट एशिया समिट हुई है। आसियान की 43वां शिखर सम्मेलन हुआ है और भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वां। तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का है? तो 20वें नंबर का है। तो ये सब का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही हुआ है, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो आसियान समिट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखना और जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करना, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आसियान समिट के अंदर ही हुई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हारा इजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम है, इसका संबंध किससे है? तो इसकी शुरुआत है वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा की गई है। कब की गई थी? तो 2021 से 2027 तक ये जो रिसर्च प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई है। तो हाल ही के अंदर इसका नया सदस्य देश वो ब्रिटेन बना है, तो इस वजह से चर्चा के अंदर है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है ऋषि सुनक। और जो यूरोपीय यूनियन है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और इसके अंदर वर्तमान में 27 देश हैं। पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन है वो इससे अलग हो गया है। और जो EU है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है उर्सुला वोन। तो उर्सुला वोन है ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। SBI के हेड कौन है? तो दिनेश खारा है, ये SBI के वर्तमान में हेड है। तो इसका उद्देश्य क्या है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड का? तो जो डिजिटल किराया भुगतान है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, अर्थात सभी के लिए कॉमन कार्ड है वो लॉन्च किया गया है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको लॉन्च किया गया है? तो जो नंदन नीलकणी समिति है उसकी सिफारिश पर इसको लॉन्च किया गया है, तो इस समिति का नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण समितियां। माधव गौडगिल समिति का संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। सरकारी आयोग तो केंद्र राज्य संबंध से है। संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना की गई है। विजय केलकर समिति तो GST से संबंधित है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे है इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो ये HDFC बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व EV दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को। तो पहली बार कब मनाया गया है? तो 2020 को, और अब की बार इसका 4th नंबर का 2023 में मनाया गया है।
तो ईवी क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को ही। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो क्लीन एनर्जी है इसको बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ही फेम योजना है वो भी शुरू की गई है, और इवोल योजना है ये शुरू की गई थी सिडबी के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्ट नमन है वो किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का कारण क्या है, तो जो जान गंवाने वाले सैनिक हैं उनके परिजन व हिस्सेदार हैं उनको सुविधाएं तथा उनकी शिकायत निवारण करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट नमन है वो लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए HDFC बैंक है उसके साथ में समझौता किया गया है, और इनकी पेंशन के लिए ही रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पर्श पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि स्पर्श पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो सैनिक हैं इनके पेंशन के लिए ही। आगे देखते हैं और अन्य प्रोजेक्ट क्लेप है ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख के अंदर, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर, ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की व सीरिया के अंदर, ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में, और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया था। तीनों ऑपरेशनों को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इटली के मिलान शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है, और रोम है ये टाइबर नदी के किनारे है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के अंदर विसुवियस व एटना ज्वालामुखी भी आते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो अब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पुराना नाम असम मतलब सबसे पुराना असम ही है, और इसका सबसे पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है। तो असम है, असम से ही 1963 को नागालैंड है वो अलग राज्य बना है, और नागालैंड के अंदर ही 1 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर माउंट सारामती है, और वर्तमान में नागालैंड के सीएम है उनका नाम है नेफू रियो। फिर आगे 1972 के अंदर ही असम से अलग होकर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 3 अलग राज्य बने हैं, और फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है ये 1987 के अंदर असम से ही अलग होकर 2 अलग राज्य और बने हैं। तो ये सब असम से ही अलग होकर बने हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर ही। आगे है जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल है उनको देख लेते हैं। चेरी ब्लोसम फेस्टिवल का आयोजन शिलोंग मेघालय के अंदर, खारची एम केर महोत्सव त्रिपुरा में, अंबुवाची मेला तो असम के अंदर ही कामाख्या मंदिर के अंदर पड़ता है, चापचारकूट महोत्सव मिजोरम के अंदर, सत्रिया बिहू और बगरुम्मा महोत्सव है ये असम के अंदर, सिरहू लिली फेस्टिवल मणिपुर के अंदर, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फायर ऑन दी गंगा लाइफ उमंग द डेड इन बनारस पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है, तो राधिका अयंगर है। तो जो राधिका अयंगर है वो इस पुस्तक है उसकी लेखिका है। तो इसके अंदर ही बनारस, काशी और वाराणसी के अंदर ही जो दाह संस्कार होते हैं उसके बारे में बताया गया है, और जो डोम जनजाति है जो कि दाह संस्कार करती है उसके बारे में बताया गया है कि वो जनजाति है उसकी जो भी हालत है वो अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर ही बताया गया है। आगे है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है, तो शांतनु गुप्ता है वो इसके लेखक है। तो शांतनु गुप्ता है वो इसके लेखक है, तो इस पुस्तक का नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अनुष्का शर्मा है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो डब्लू के द्वारा ही ब्रांड जो महिला फैशन ब्रांड डब्लू है उसके द्वारा ही चुना गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो आज उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में भी थोड़ा 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स का रिवीजन तो हो रही है साथ में स्टैटिक जीके का भी रिवीजन हो जाएगा। भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर। जो उपराष्ट्रपति है इसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर किया गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे और वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये जो उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं हैं।
अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचक मंडल के अंदर जो संसद है उसके सभी सदस्य वो भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित या मनोनीत हो। इसके अंदर राज्य विधानसभा है उसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद के सभी सदस्य वो भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा है उसके सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और विधानसभाएं होती है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। तो ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही होती है। और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने ही चाहिए। और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए हो जमा कराने होते हैं। अगर वेद मतों का 1/6 भाग वेद मत है उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया गया है तो उनकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपए वो जब्त कर ली जाती है। तो 1/6 भाग तो उनको प्राप्त करना ही होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा उसके किसी प्रतिनिधि है उसके द्वारा ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से अगर हटाना होता है तो उसके लिए प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। राज्यसभा के अंदर भेजने के बाद में उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। तो राज्यसभा के अंदर एक पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा से केवल इस प्रस्ताव को सहमति लेनी होती है। लोकसभा से भी इसमें सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका उल्लेख ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर बताया गया है कि उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति ये होता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर। तो इनको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 65 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो अधिकतम वो 6 माह तक ही राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। उसके बाद में उसको दोबारा या चुनाव होंगे, चुनाव ही करवाते हैं अब। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद है वो खाली होता है और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो आगे जो भी टाइम बचा है उसके लिए वो राष्ट्रपति उसका आगे का जो कार्य आगे का जो भी समय है उसके लिए वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत के अंदर केवल 6 माह तक ही वो राष्ट्रपति बन सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। बाद में वो चुनाव ही करवाने पड़ते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही करवाया जाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत ही। तो ये अनुच्छेद है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है और ये राजस्थान के ही झुंझुनू के रहने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये सेकंड भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा आपके लिए और भी थोड़ा अच्छा कार्य कर सकूं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और अच्छा मैं भी ये कहूँ कि मैंने जो भी कार्य कर रहा है वो सही है, आप सभी को पसंद आ रही है ये वीडियो, तो आप इसको थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।